Hello students, welcome back again my YouTube channel Lux Zoology Classes. A very good evening to all of you, and today I would like to discuss another very important topic that is related to the biotechnology, that is the recombinant DNA technology. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है। ये सारे शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होते हैं, आरडीएनए क्या होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द डिटेल। पूछेंगे व्हाट इज जीन क्लोनिंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग इन डिटेल। पूछेंगे व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सारे क्वेश्चंस का एक ही सॉल्यूशन है और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। So today in this particular lectures we are going to explain briefly what is the recombinant DNA technology, what is the gene cloning, what is genetic engineering. So recombinant DNA technology, as the name indicated, in short form you can say that rDNA technology, recombinant DNA technology, जिसको हम rDNA technology कहते हैं। The recombinant DNA technology that was initially developed during 1970. Recombinant DNA technology जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। Allow माने इजाजत देना। ब्रेकेज ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल एट टू डिजायर्ड प्लेस। इसमें क्या करते हैं? ब्रेकेज माने तोड़ देते हैं। किसको? डीएनए मॉलिक्यूल को। एट माने पर, टू माने दो, डिजायर्ड माने ऐच्छिक, प्लेस माने स्थान से। तो इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसको दो ऐच्छिक स्थानों से तोड़ देते हैं। टू आइसोलेट माने अलग कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट माने विशिष्ट डीएनए का खंड। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन डीएनए है तो उस फॉरेन डीएनए को कई जगह से तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, दो अथवा दो से ज्यादा जगहों से ब्रेक कर देंगे और स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट यानी वह डीएनए सेगमेंट जिसकी हमको क्लोनिंग करनी है, उस स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को जिसको हमको क्लोन करना है उसको हम आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। देन इंसर्टेड इट, मतलब जो जिस डीएनए सेगमेंट को हम आइसोलेट करके अलग करेंगे उसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट माने प्रविष्ट करना। इंसर्ट का मतलब प्रवेश करना। उसको प्रवेश कर देंगे किसके अंदर? इनटू द अनदर डीएनए मॉलिक्यूल। उसको ले आकर के किसी दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर इंसर्ट कर देंगे, प्रविष्ट कर देंगे। एट ए डिजायर्ड पोजीशन का मतलब होता है ऐच्छिक स्थान पर। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, इस तरह से जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसमें जो टेक्निक ऑप्टेन कॉल्ड, इसमें जो टेक्निक लगती है, जो तकनीक लगती है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। सो वी कैन से दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऐसे आप पॉइंट वाइज समझिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत दैट वाज इनिशियली डेवलप्ड ड्यूरिंग द 1970। 1970 इज द एज ऑफ द revolution in the field of biotechnology in the form of the recombinant DNA technology। 1970 के दशक में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति आ गई जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। सो व्हाट हैपेंड हियर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट वाज इनिशियली डेवलप्ड इन 1970। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसकी शुरुआत जो है 1970 में हुई। तो ये अलाउ माने इजाजत देना। इसमें होता क्या है? ब्रेकेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट टू डिजायर्ड प्लेसेस। किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को दो ऐच्छिक जगहों से तोड़ देते हैं। टू आइसोलेट माने इसको अलग कर लेते हैं, स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट और विशिष्ट डीएनए के खंड को अलग कर लेते हैं। देन इट इंसर्ट, फिर इसके बाद इसको इंसर्ट माने प्रविष्ट कर देते हैं अनदर डीएनए मॉलिक्यूल में, किसी दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल पर में किसी भी ऐच्छिक जगहों पर। इस तरह से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं और इस तरह की टेक्निक को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यूजिंग दिस टेक्निक, इस टेक्निक का प्रयोग करके वी कैन क्लोन, यानी हम क्लोन कर सकते हैं ये जीन, किसी भी जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं अथवा किसी भी डीएनए सेगमेंट की क्लोनिंग कर सकते हैं इनटू इनडेफिनिट नंबर माने असंख्य संख्या में। इस टेक्निक का यूज करके किसी जीन अथवा डीएनए के खंड को
इनडिफिनिट नंबर, बहुत सारी कॉपीज हम बना सकते हैं, लेकिन और ये सारी कॉपीज जो होंगी आइडेंटिकल रहेंगी, समान रहेंगी। दिस बिकम पॉसिबल, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए पॉसिबल कैसे हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक संभव कैसे हुई। दिस बिकम पॉसिबल, यह सब संभव हुआ ड्यू टू द वेक्टर, वेक्टर की वजह से, वेक्टर्स लाइक प्लॉजिबिड एंड फेज। इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये सब दिस बिकम पॉसिबल, यह सब संभव हुआ जिसकी वजह से ड्यू टू द वेक्टर, वाहक की वजह से, वेक्टर माने वाहक, जैसे प्लाज्मिड है, फेज है, ये रिप्रोड्यूस को प्रजनन करते हैं होस्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर किसी प्लाज्मिड को, फेज को बैक्टीरिया के अंदर ले जाया जाए तो बैक्टीरिया के अंदर भी रिप्रोडक्शन करते हैं। इस तरह से यह पॉसिबल हुआ वाहक की मदद से। वाहक कौन थे, जैसे प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया, फेज है, ये सब रिप्रोड्यूस माने प्रजनन करते हैं होस्ट, यानी जैसे मान लीजिए कोलाई होस्ट है, बैक्टीरिया है, अगर हम प्लाज्मिड को या फेज को होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे, जैसे कोलाई के अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो हमारा जीन है, जो हमारे डीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो प्लाज्मिड के थ्रू होस्ट सेल में जाएगा और उसका भी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो आपके प्लाज्मिड और होस्ट हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं इकोलाई के अंदर यूजुअल मैनर, माने उसी सामान्य तरीके से, इवन आफ्टर द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। अगर फॉरेन डीएनए का इवन आफ्टर इंसर्शन माने प्रविष्ट करना, जैसे फॉरेन डीएनए को किसी बैक्टीरियोफेज के अंदर या फॉरेन डीएनए को किसी प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए, और फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के पश्चात, प्रविष्ट करने के पश्चात, अगर ऐसे प्लाज्मिड को ले जाकर के हम किसी होस्ट सेल यानी कोलाई के अंदर इंसर्ट करें, तब भी ये यूजुअली वैसे ही रिप्रोडक्शन करेंगे जैसे बिना फॉरेन डीएनए के इंसर्ट करने के पहले, यानी फॉरेन डीएनए के इंसर्ट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दे विल रेप्लिकेट फेथफुली एज इन द यूजुअल मैनर। इस तरह से सो दैट वेक्टर्स विद द इंसर्टेड डीएनए, इस तरह से जो वेक्टर्स होते हैं इंसर्टेड डीएनए के साथ, सोचिए इस तरह से जो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए प्लाज्मिड और फेज विद द इंसर्टेड डीएनए, इंसर्टेड डीएनए के साथ विल आल्सो रेप्लिकेट, ये भी रेप्लिकेट करते हैं फेथफुली माने एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। तो कुल मिलाकर के इस तरह से वेक्टर जो होते हैं इंसर्टेड डीएनए के साथ फेथफुली रेप्लिकेशन करते हैं। किसके साथ, पेरेंट डीएनए के साथ। पेरेंट डीएनए तो करेगा ही, सिर्फ मेन बैक्टीरिया का डीएनए तो रेप्लिकेशन करेगा ही, मेन बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जो वेक्टर्स के डीएनए होंगे वो भी उनमें भी रेप्लिकेशन होगा। These vectors are described as cloning vector, ऐसे वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, और इस टेक्निक को कहा जाता है जीन क्लोनिंग, एंड दिस टेक्निक इज ऑफन नोन एज जीन क्लोनिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए कि जीन क्लोनिंग क्या है। अब इसके बाद डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर इसको मुझबानी या ऐसे ही आप समझ लीजिए कि एक पॉइंट वाइज आपको बताना हो, तो किसी भी, यही याद रखिएगा, ब्रेकेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट टू डिजायर्ड प्लेस, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को तो दो ऐच्छिक स्थानों से जो है ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और अपनी स्पेसिफिक डीएनए पीस को अलग कर लेते हैं, फिर उसको ले जाकर के दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ऐच्छिक जगहों पर इंसर्ट कर देते हैं, प्रविष्ट कर देते हैं। इस तरह से जो डीएनए मिलता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और इस टेक्निक को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये सब पॉसिबल किसके हुआ, इसकी वजह से क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग की वजह से या डीएनए सेगमेंट की क्लोनिंग से हम इंडिफिनिट नंबर ऑफ कॉपीज पा जाते हैं डीएनए की। ये सब पॉसिबल हुआ प्लाज्मिड और फेजबिट की वजह से, जो कि होस्ट सेल यानी कि कोलाई के अंदर यूजुअली रिप्रोडक्शन करते हैं फॉरेन डीएनए के साथ, जैसे कि वो सामान्यतः रिप्रोडक्शन करते हैं। इस तरह से वेक्टर इंसर्टेड डीएनए के साथ फेथफुली रेप्लिकेट करता है पेरेंट डीएनए से, ऐसे वेक्टर को कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर, और इस टेक्निक को कहते हैं जीन क्लोनिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विद द डायग्राम, डायग्राम के माध्यम से आगे एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। नंबर 1 है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन कैरेक्टर ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन क्या है, जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हीट करेंगे तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो फर्स्ट स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड, इस प्रोसेस को कहेंगे डीनेचुरेशन। द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन अकर्स
when there is the heating of double stranded DNA, then both the strands of the DNA will be quite separated. जैसे ही इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हीट करेंगे, इसके दोनों डीएनए सेपरेट हो जाएंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे डीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन क्या है? ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं अगर इनको कूल करेंगे तो रीनेचुरेशन हो जाएगा, और रीनेचुरेशन में दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे, वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। सेकंड है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं जीन को इन विट्रो। इन विट्रो मींस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द सेल, इन लेबोरेटरी। थर्ड है डिस्क्रिप्शन ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जो एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, जिनको हम कहते हैं आणविक कैंची। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? जो हमारा फॉरेन डीएनए है या हमारा जो वेक्टर होते हैं उनको एक पर्टिकुलर डिजायर पोजीशन से कट कर देते हैं, उसको कहते हैं स्टैगर्ड क्लीवेज। तो होता क्या है, जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज हैं या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, वो किसी भी प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है, जो हमारा जैसे प्लाज्मिड है या कोई भी फेज वेक्टर है जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, उसको भी कट करते हैं। साथ में जो फॉरेन डीएनए होते हैं उनको स्पेसिफिक डिजायर पोजीशन से कट कर देते हैं, इसलिए इनका भी यूज होता है, तो मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। और है जीन स्प्लाइसिंग। जीन स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच देयर इज द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या होते हैं? इंटरप्टेड सीक्वेंसेस होते हैं। ई माने होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस। तो इंट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे जीन सीक्वेंसेस होते हैं जो कि किसी भी जीन को कोड नहीं करते हैं, मतलब एक नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, इसके द्वारा किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। अनयूजुअल सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें सही ई होता है। ई माने एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस। तो स्प्लाइसिंग के द्वारा जो इंट्रॉन होते हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है, बचते हैं ई। कैपिटल ई माने होता है एक्सॉन। एक्सॉन मींस होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस, इसके द्वारा जीन का एक्सप्रेशन होता है। सो हियर व्हाट हैपन हियर, ड्यू टू द जीन स्प्लाइसिंग वी आर गोइंग टू रिमूव द इंट्रॉन एंड ओनली द एक्सॉन विल बी रेस्ट। द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन फ्रॉम द gene is known as gene splicing, and what happen here, there is only the expressed sequences, that is the exon will be remaining, that is coding to the gene, and that's why there is the formation of the synthesis of the protein occurs. And next है gene cloning techniques. Various gene cloning techniques है, due to the plasmid vectors we are going to insert the gene. तो ये सारे स्टेप्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पाए जाते हैं। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन आप जान ही गए हैं। कैरेक्टर ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हीट करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। ये प्रोसेस डीनेचुरेशन है, हीटिंग के द्वारा होता है, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे। तो रीनेचुरेशन आपकी प्रोसेस मैंने बता ही दिया। इसका आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज द स्टेप्स, व्हाट इज द डायग्राम रिगार्डिंग द डीएनए टेक्नोलॉजी। हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे नेक्स्ट की इसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड and we will discuss about with the diagrammatic point of view the process of the recombinant DNA technology. Showing the figure showing the recombinant DNA technology. डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है प्लाज्मिड। दिस इज द सर्कुलर प्लाज्मिड। दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड दैट इज फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। तो ये प्लाज्मिड जो है एक वेक्टर का काम करता है, क्लोनिंग वेक्टर का काम करता है। इसमें जेनेटिक मार्कर लगे हुए हैं। एएमपीआर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, टीईटीआर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो एएमपीआर ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक्स है। टीईटीआर क्या है? टेट्रासाइक्लिन क्या है? ये भी एक एंटीबायोटिक्स है। चूंकि ये जो प्लाज्मिड होते हैं, इस प्लाज्मिड का बैक्टीरिया के सेल में केवल एक ही काम होता है, दे आर गोइंग टू प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। इनका प्लाज्मिड के इनका बैक्टीरिया के अंदर केवल एक ही काम होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके अलावा इनका कोई काम बैक्टीरिया में नहीं होता है, इसलिए इस प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग में यूज किया जाता है। आज इनका यूज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो रहा है, जीन क्लोनिंग में हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हो रहा है। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि इसको हम जो प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में यूज हो रहा है। इसमें दो जेनेटिक मार्कर एएमपीआर और टीईटीआर हैं। इनको कहते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। और ये है हॉरिजन डीएनए मॉलिक्यूल।
ये बाहरी डीएनए मॉलिक्यूल है, सुपीरियर क्वालिटी का डीएनए है, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का डीएनए है। ये फॉरेन माने बाहरी, ये बाहरी डीएनए मॉलिक्यूल है। अब इसी डीएनए को कट करके लाएंगे प्लाज्मिड वेक्टर के द्वारा, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। अब इस फॉरिजन डीएनए मॉलिक्यूल जो है इसको कट करेंगे स्टैगर्ड क्लीवेज यानी पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस से कट करेंगे। ऐसा कट करेंगे कि जिससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर उसके सामने हो। 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो बेस पेयर रहेगा फर्स्ट स्ट्रैंड पर, वही सेकंड स्ट्रैंड के 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर पाया जाएगा। जैसे ACTG अगर फर्स्ट पर है तो 5 दूसरे पर भी ACTG पाया जाएगा। कुल मिलाकर के फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर देंगे, 2-3 जगहों पर कट कर देंगे। और ये जो आपका प्लाज्मिड वेक्टर है इसको भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर निशान लगा हुआ है, यहाँ पर इसको कट कर देंगे तो यह जैसे ही इस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट कर दिया जाएगा तो यह ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर खुल गया। और फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल को स्टैगर्ड क्लीवेज करेंगे, पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस से कट कर देंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया कहाँ जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है एस्चेरिचिया कोलाई में। एक्चुअली जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया निकालते हैं। बैक्टीरिया अपने अंदर से प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम करता है वायरस से बचाव के लिए। तो अब ये देखिए 1 2 3 कई जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स हो गए, इनको हम कहते हैं डिजायर्ड डीएनए। अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, एक कट गए 1 2 3 पीसेस में। ये देखिए इस तरह से कट गया। अब यहाँ से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है डिजायर्ड डीएनए पीस है उसको ला करके इसी कटी हुई जगह पे जोड़ देते हैं। यहाँ से उठाएंगे, एनलिंग माने जोड़ना, एनलिंग ऑफ फॉरेन डीएनए विद द प्लाज्मिड। अब जो बाहर का फॉरेन डीएनए है, जो बाहरी डीएनए है उसको प्लाज्मिड से जोड़ देंगे, एनलिंग माने जोड़ देना। अब जो हमारा सुपीरियर क्वालिटी का डीएनए है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट कर दिया 2-3 पीसेस में। इसी में से एक पीस उठाएंगे और जहां पर इसको भी मैंने कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। कटने के पश्चात जो प्लाज्मिड वेक्टर है जब कट जाएगा तो प्लाज्मिड वेक्टर इस तरीके का हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ से जो डीएनए की पीस है उसको उठाएंगे और यहाँ ला करके इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर उठा करके यहाँ पर ला करके इंसर्ट कर दिए तो देखिए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है यहाँ से यहाँ तक बन गया। इसको कहते हैं RDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट बन गया। यहाँ तक देखिए सेपरेट है पूरा। इसको जोड़ देते हैं, गैप को सील कर देते हैं डीएनए लाइगेज से। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम इज यूजिंग फॉर सीलिंग द गैप। इस गैप में, इसी गैप में ला करके यहाँ से एक टुकड़ा उठाएंगे, इस गैप के अंदर ला करके इंसर्ट कर देंगे। यहाँ टुकड़ा उठाएंगे, इसके ला इस गैप में भर देंगे। जब गैप भर देंगे इतना दूर एक गैप था, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस सील को बंद कर देंगे डीएनए लाइगेज से। एनलिंग ऑफ फॉरेन डीएनए विद प्लाज्मिड बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया में। क्योंकि इसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है तो बैक्टीरिया में फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, ये हमारा क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया बैक्टीरियल सेल में। अब बैक्टीरियल सेल में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है, रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, तो बैक्टीरियल सेल है ये। देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 और 32 सेल बन जाएंगी। और हमारा बन जाएगा डिजायर्ड डीएनए। यहाँ पर डीएनए बन जाएगा, वे कोड करेगा प्रोटीन को, ये कोड करेगा किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को। समझ में आ रही बात? इस तरह से जो डीएनए बन गया वो हमारा जो क्लोन्ड डीएनए बन गया, क्लोन्ड जीन बन गया जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम इसको दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करें, इफ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दिस इज द फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल। इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, this is known as foreign DNA molecule, that is the 5 prime position to the 3 prime position and 3 prime position to the 5 prime position. This is the double stranded circular DNA molecule that is known as plasmid vector. So what happened here, we are going to cut the foreign DNA molecule with the restriction endonuclease enzyme, that is the staggered cut, that is the palindrome sequences, and this is restriction endonuclease enzyme will be getting from the Escherichia coli. So what happened here, this is the ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene, cleavage by the restriction enzyme. And when the restriction enzyme cut this particular plasmid, then this plasmid is looking like in this way, and this foreign DNA molecule also cut by the restriction endonuclease. This is the DNA fragments, that is the desired DNA piece. Then what happened here? The desired DNA piece, and this is the structures after cutting the restriction enzyme. So what happened here? Then the arranging of the foreign DNA with the plasmid, and we are getting the recombinant DNA, and the gap will be sealed by the
DNA ligase. Then this recombinant DNA will be inserted into the what? We can insert this recombinant DNA into the bacterial cell. इसको bacterial cell में insert भी कर सकते हैं. They are going to insert into the bacterial cell. And why? Because host bacteria have fast multiplication. When we are going to insert the recombinant DNA into the bacterial cells multiply fast. So there is the multiple copies we can getting in a very few times. So what happened here? This is the RDNA. This is the what? This is the DNA that is found in the bacterial cell, and after multiplication we can getting the multiple copies of gene. So this is the recombinant DNA technique. That's why we are getting the recombinant DNA. So I hope that you must be understand about the recombinant DNA. आपको सारी बात समझ में आ गई होगी. आप लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा. So thanks to all of you watching the video.